Hi everyone, exams are done but results are pending. And if you are someone who is stuck during this waiting period, then this video will definitely help you. I am recording this video on 15th of January and we have almost 40 days from now. But the question is कि इन 40 days को हम कैसे यूटिलाइज करें और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हम अभी सीख सकते हैं इस वेटिंग पीरियड में, जो कि हमारी इंटायर प्रोफेशनल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. प्लस इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ थिंकिंग अबाउट टू स्टार्ट देयर ट्रेनिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव, तो कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर एग्जीक्यूटिव का आपने कोई सिंगल मॉड्यूल दिया था या फिर बोथ मॉड्यूल्स दिए थे, तो आप प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो या नेक्स्ट मॉड्यूल का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, आपको पता चल गया होगा. एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिवीजन के लिए बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाएगा. ठीक है. प्लस अभी हमारे पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि हमको इतने आवर्स पढ़ना रहेगा. प्लस अभी हमारा जो दिमाग है वो थोड़े चिल मोड में है, अभी उस पर कोई भी प्रेशर नहीं है. बट एक बार को रिजल्ट आ जाएगा, टाइम लिमिटेड हो जाएगा, क्लासेस रहेंगी, हर चीज़ का बर्डन रहेगा दिमाग पर. तो अभी आप फ्री हो तो आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो. बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिसे ऑलरेडी पता है कि इस अटेम्प्ट में शायद उसका क्लियर नहीं होने वाला, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो. ओके. रीज़न कोई भी रहा हो या कोई भी मिस्टेक हुई हो, बट आप अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो एंड में आपको भी रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा. देन द सेकेंड थिंग, if you are a student like me who is thinking about to start their internship after executive, तो आप कंप्लाइंसेस देखना चालू करो. कंप्लाइंसेस फॉर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, प्लस कौन सा फॉर्म कब फाइल करना होता है. ओके. उसके बाद में बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, LODR, ICDR, ये सारे रेगुलेशंस देखना, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. क्योंकि आप इंटर्नशिप कहीं भी करो, बट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो आपसे पूछते हैं. एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग अ कंपनी, मतलब अगर आपको इंटर्नशिप करनी है किसी कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हो जाती है. राइट इशू का प्रोसेस क्या हो गया, क्या क्या सोर्सेज रहते हैं जब आप ESOP वगैरह इशू करते हो. ठीक है. तो ये सारे बहुत बेसिक्स हैं, आप इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो. और ये सारी चीज़ें मैंने क्वालिफाइड CS से बात करी है, उसके बाद में अपने टीचर्स से, मेंटोर्स से, सीनियर्स से, प्लस जो स्टूडेंट अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनसे जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, उनसे सब बात करके ही मैं आपको एक कंक्लूजन वीडियो ये बना रही हूँ. बिकॉज मुझे भी इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, तो ऑब्वियसली मैंने खुद के लिए जो जो सोचा है, जिस तरीके से जो मैं करने वाली हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अब होता क्या है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके पढ़ रहे होते हैं. एग्ज़ाम्स के बाद में बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके होते हैं, तो इसीलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ CS प्रोफेशन, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट ये आपको पता हो. और जब आप जिसके भी अंडर में इंटर्नशिप कर रहे हो, जब वो आपसे क्वेश्चन करें और अगर आप इन चीज़ों का आंसर कर पाते हो, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंप्यूटर स्किल्स. डेवलप योर कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि हमारा जो भी काम होगा वो मोस्टली कंप्यूटर पे ही होने वाला है. अब कंप्यूटर स्किल्स में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है सीखना. सबसे पहले तो टाइपिंग. अब देखो, बहुत से लोगों को सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ बताने जैसा नहीं है, टाइपिंग तो बेसिक ही है. बट जिन लोगों को टाइपिंग आती है उनकी स्पीड टाइप करने की और जो लोगों को नहीं आती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. और टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको नहीं आती तो आप वो सीखना स्टार्ट कर दो इस टाइम में. प्लस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. अब बहुत से लोगों को लगेगा कि शायद टैली वगैरह का भी, बट टैली वगैरह अगर आप CA कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है. टैली का CS में इतना कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है. बट टाइपिंग, एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर अ CS, यू आर अ की मैनेजरियल पर्सन एट देयर एंड यू हैव टू टॉक विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इंग्लिश में बात करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. अब
उसके बाद में अगर आप अभी तक लिंक्डइन पर नहीं हो तो सबसे पहले आप अपना लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लो और वहाँ पर स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ पोस्ट करना, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, जैसे भी, बट स्टार्ट कर दो। एंड द लास्ट थिंग फॉर दिस वीडियो इज़ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ थी जो बहुत टाइम से आपने पेंडिंग पे रखी थी कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो एक बार ये करेंगे या वो करेंगे, तो वो भी कर लो। या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो आपको सीखनी थी, एनीथिंग, आप वो भी कर लो। आपने जो भी कुछ सोच रखा है क्या करने वाले हो वो सब मुझे कमेंट्स में बता देना अपने प्लान्स की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।